नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही परिस्थिति दो लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से प्रभावित करती है? एक इंसान छोटी सी समस्या में टूट जाता है और दूसरा बड़ी मुश्किल में भी शांत रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि असली फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आप उसे कहाँ से देख रहे हैं। अगर देखने का तरीका बदल जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज हम किताब लिविंग फ्रॉम द हार्ट के पहले अध्याय को बहुत आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई समस्या नहीं। हम हमेशा कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा विचार, मेरा दिमाग। लेकिन कभी रुककर ये सोचा है कि यह मेरा बोलने वाला आखिर है कौन? अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए और महसूस करिए कि आपके विचारों के पीछे भी कुछ है। एक शांत जगह, एक खालीपन, एक जागरूक उपस्थिति। लेखक इसे अवेयर स्पेस यानी जागरूक आकाश कह के बुलाते हैं। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वैसा ही रहता है, वैसे ही आपके अंदर विचार, डर, गुस्सा, खुशी सब आते जाते रहते हैं। लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह हमेशा शांत रहता है। असल में आप आपके विचार नहीं, आप वह जगह हैं जहां विचार दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हमारी असली पहचान इतनी विशाल है, तो फिर हम खुद को इतना छोटा और कमजोर क्यों समझते हैं? इसे समझाने के लिए एक बहुत रोचक उदाहरण दिया गया है। जब बतख का बच्चा पैदा होता है तो वह जिसे पहली बार देखता है उसे ही अपनी मां मान लेता है, चाहे वह इंसान हो, खिलौना हो या किसी वैज्ञानिक का जूता ही। इसे विज्ञान में इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक यही हमारे साथ हुआ। बचपन से हमने शरीर को देखा, नाम सुना, लोगों को कहते सुना, तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम कमजोर हो, तुम होशियार हो। धीरे धीरे हमने मान लिया कि यही हमारी पहचान है और यहीं से हमारी असली परेशानी शुरू हुई। आज हालात यह है कि हमारी पूरी जागरूकता शरीर के पीछे पीछे चलती है। अगर शरीर बीमार हो जाए तो हमें लगता है हम टूट गए। अगर कोई हमारी शक्ल पर टिप्पणी करे तो हमें लगता है हमारी पूरी कीमत ही खत्म हो गई। और धीरे धीरे हम शरीर को मैं समझने लगे। जैसे बतख का बच्चा अपनी माँ के पीछे हर जगह भागता है, वैसे ही हमारी चेतना शरीर के पीछे भागती रहती है। लेकिन सोचिए, क्या कार खराब होने का मतलब यह है कि ड्राइवर भी खराब हो गया? शरीर सिर्फ एक साधन है, असल में आप उससे कहीं बड़े हैं। सिर्फ शरीर ही नहीं, हम अपने विचारों के भी गुलाम बन चुके हैं। सुबह एक छोटा सा डर आता है, अगर मैं असफल हो गया तो, और पूरा दिन उसी चिंता में निकल जाता है। एक नकारात्मक विचार और हमारी जागरूकता उसके पीछे भागने लगती है। धीरे धीरे हम विचार को सच मान लेते हैं। लेकिन क्या हर विचार सच होता है? अगर दिमाग कहे कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तो क्या वह अंतिम सत्य बन जाता है? नहीं। विचार सिर्फ मानसिक आवाजें हैं। समस्याएं तब शुरू होती है जब उन्हें हम अपनी पहचान बना लेते हैं। लेखक इसे समझाने के लिए एक मजेदार उदाहरण पेश करते हैं। कल्पना करिए, एक मक्खी आपकी नाक पर आकर बैठ गई और वो इतनी देर तक बैठी रही कि आप भूल गए कि आप इंसान हैं। अब आप सोचने लगे, मैं मक्खी हूं। फिर आप सारा दिन गंदगी खोजने में लगे रहे, कूड़े के पीछे भाग रहे। अजीब लगता है ना ये बात? लेकिन हम भी तो यही कर रहे हैं। एक विचार आया और हमने मान लिया यही मैं हूं। गुस्सा आया, मैं गुस्सैल हूं। डर आया, मैं कमजोर हूं। जबकि सच यह है कि विचार सिर्फ आते जाते रहते हैं, आप वे नहीं हैं। अब इस अध्याय की सबसे राहत देने वाली बात, कल्पना कीजिए अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा बम फट गया। धूल उठेगी, आवाज होगी, विस्फोट होगा। लेकिन क्या अंतरिक्ष टूट जाएगा? नहीं। कुछ देर बाद सब शांत हो जाएगा, अंतरिक्ष वैसा का वैसा रहेगा। ठीक वैसे ही जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, आपके भीतर की जागरूकता को कुछ नहीं होगा। दिल टूट सकता है, शरीर थक थक सकता है, दिमाग परेशान हो सकता है, लेकिन आपके अंदर की जो शांति उपस्थित है
वह हमेशा सुरक्षित रहती है। लेखक कहते हैं कि हम जीवन को बहुत छोटी जगह से देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान समुद्र का पानी एक पतली नली से पीने की कोशिश कर रहा है। उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जब हम सिर्फ दिमाग से जीते हैं तो हमारी सोच बहुत सक्रिय हो जाती है। हम हर चीज को ओवर थिंक करने लगते हैं, हर बात में डर खोजने लगते हैं, और जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही जीवन भारी लगता है। क्या आपने ध्यान दिया है, जब कोई चिंता दिमाग में आती है तो पूरी जिंदगी से बड़ी लगने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ध्यान बहुत संकुचित हो गया है। जैसे अगर आप अपनी आंखों के बिल्कुल सामने हाथ रख लें तो छोटा सा हाथ पूरी दुनिया को ढक लेता है। वैसे ही छोटी सी चिंता भी हमारे पूरे जीवन पर छा जाती है। लेकिन समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा देखने का तरीका छोटा हो गया था। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश क्या है? हम जीवन को गलत पहचान से जी रहे हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम विचार नहीं हैं, हम डर नहीं हैं। हम वो शांत जागरूकता हैं जो इन सब को देख रही है। और जब हम ये समझने लगते हैं तो धीरे धीरे जीवन हल्का लगने लगता है। लेकिन सवाल यह है, अगर दिमाग से जीना दुख देता है तो फिर कैसे जीना चाहिए? अगले अध्याय में हम समझेंगे कि हृदय से जीना क्या होता है और कैसे वही रास्ता हमें शांति, प्रेम और आनंद की ओर ले जाता है। तब तक बस कुछ पल और अपने भीतर उस शांत जागरूक आकाश को महसूस करिए